दोस्तों ये है गाय का गोबर और ये है इमल्सन पेंट। ये गाय के गोबर से तैयार हुआ है। हम जो घरों में पेंट करते हैं वो केमिकली तैयार होता है, लेकिन ये पेंट हुआ है गाय के गोबर से तैयार। अब गाय के गोबर से ये पेंट कैसे बनता है इसके बारे में बताएंगे नरेंद्र कुमार जी। और हम इस वक्त इनकी एक छोटी सी फैक्ट्री में बैठे हैं। ये फैक्ट्री हरियाणा के भिवानी जिले के दरियापुर गांव में इन्होंने लगाई हुई है और यहीं पर गाय के गोबर से बना रहे हैं इमल्सन पेंट, वाटरप्रूफ पेंट। जो प्राकृतिक चीजों के कदरदान है उनके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि गाय के गोबर से पेंट कैसे बन सकता है। तो चलिए पूरी प्रक्रिया समझते हैं नरेंद्र कुमार जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। नरेंद्र जी बताइए गाय के गोबर से पेंट बनाने की प्रक्रिया क्या है, बताइए। कुलदीप जी, गाय के गोबर से पेंट तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले गाय के गोबर में बराबर मात्रा में पानी डाल के उसको उबालना पड़ता है। उबाल के हम उसको ब्लीच करते हैं और फिर उसका लिक्विड पार्ट सीएमसी के रूप में तैयार करते हैं। और उस सीएमसी ही अपने प्राकृतिक पेंट का बेस है, जिससे हम प्राकृतिक पेंट तैयार करते हैं। इसके हम अंदर जो भी चीज डालते हैं वो सभी फूड ग्रेड की होती हैं, नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक होती है, उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और वो आपकी जो पेंट की जो दीवार है उस पे वैसे ही काम करेगा जैसे आपका प्लास्टिक वेस्ट से तैयार हुआ पेंट करता है। जो अदर केमिकल पेंट है उसके बराबर ही ये काम करता है। उसके जितना ही ये टिकाऊ है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, उससे कहीं ज्यादा लाभदायक है। तो आपने बताया कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से तैयार होता है जी। तो सबसे पहले आपने गोबर लिया जी। गोबर का क्या किया आपने? पहले गोबर का हमने पानी मिक्स करके उसको उबाल दिया। गोबर को उबाल लिया जी। और आपने गर्म पानी, आपने बताया गर्म पानी से डालकर भी स्टीम से या गर्म पानी से हम उसको गर्म कर सकते हैं। तो आपने पहले गोबर लिया, उसमें पानी मिलाया, फिर उसमें गर्म पानी डाला। उसमें गर्म पानी डाला, फिर क्या किया? फिर उसमें हाइड्रोजन डाल के इसके सॉलिड लिक्विड पार्ट को अलग कर दिया और हमें सीएमसी प्राप्त हो गई। उसके बाद हाइड्रोजन डाला। हाइड्रोजन वो जो घाव साफ करने के लिए चलता है उसमें जी। तो उससे फिर ये आपको सीएमसी प्राप्त हो जाएगी। सीएमसी प्राप्त हो गई। उसको रख देते हैं कुछ समय के लिए। जी बिल्कुल। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद दूसरे दिन हम उस सीएमसी को बेस बना के, सीएमसी इस पेंट का बेस है, उस बेस से हम अपना पेंट तैयार करते हैं अपनी मशीन के द्वारा। तो ये जो पीछे मशीन देख रहे हैं इसमें फिर क्या करते हैं? पहले सीएमसी डालेंगे। पहले सीएमसी डालेंगे। सीएमसी डाल के उसके अंदर हम सबसे पहले ग्वार गम डालेंगे। ठीक है। ग्वार गम डाल के उसको हम लिक्विड को थोड़ा गाढ़ा कर देंगे। गाढ़ा करने के बाद फिर हम उसमें कैल्शियम डालते हैं, टाल्क पाउडर डालते हैं और अदर अपना जो पाउडर फॉर्म में है वो सारी चीजें हम इसमें डालते हैं, जो अपने फूड कैटेगरी की हैं, जो नॉन हार्मफुल हैं, जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, नुकसानदायक 1% भी नहीं है। तो वो चीजें आप इसमें तय मात्रा के अनुसार डालते हैं? जी, वो एक अनुपात है, उस अनुपात के अनुरूप ही हम डालते हैं। तो आपने पहले सीएमसी इसमें डाला, फिर ग्वारगम डाला, जी, फिर कैल्शियम डाला। जी, कैल्शियम जो पाउडर की फॉर्म में रखा हुआ है। और फिर आपने चाक भी डाला। चाक पाउडर डाला हमने इसमें। उसके बाद क्या डालते हैं? उसके बाद हम इसके अंदर डालते हैं डिस्प्रेसर बोलते हैं, जिसको जो घोल को एक साथ घोलने के काम आता है, जो कि ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। पीछे जो छोटे ड्रम नजर आ रहे हैं इनमें क्या क्या है, वो क्या क्या डालते हैं इसमें? इन ड्रम के अंदर विजिक्राइल 130 है और इसके अंदर प्रिवेंटल D6 है और डिफॉर्मर है। वो चीजें हम इसमें डालते हैं। डिफॉर्मर जाग नहीं बनने देता, प्रिवेंटल D6 इसको सड़ने नहीं देता, और विजिक्राइल 130 है जो इस पूरे पाउडर फॉर्म को और आपके गोबर की सीएमसी को एक सार मात्रा में घोल देता है। और फिर आप इसको मशीन में घोलते हैं। फिर हम इसको मशीन में घुमाते हैं और मशीन अपनी चलती रहती है। मशीन का एक आरपीएम सेट करना होता है, उस आरपीएम को सेट करके ही हम इसको तैयार करते हैं। उसके बाद इसमें और क्या मिलाते हैं? उसके बाद इसमें हम डालते हैं सोयाबीन ऑयल से तैयार किया हुआ, सोया रेजिन बोलते हैं, जिसमें आपका गोंद और सोयाबीन का तेल होता है। फिर हम इसके अंदर लास्ट में डालते हैं बाइंडर, जो आपका अलसी का तेल और गोंद से तैयार किया हुआ ही एक लिक्विड है, वो हम इस पर डाल के इसका फाइनल कर देते हैं। तो फिर फाइनल तैयार हो जाता है। बिल्कुल फाइनल तैयार हो जाता है, ये पेंट तैयार हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ इनकी जो फैक्ट्री है ये पेंट बनाने की, उसका जो बेस है वो मटेरियल तो आपने देख लिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मशीन ये देखिए, दो हैं। एक तो ये घुमाने वाली मशीन है, जो इन्होंने पूरी सारी चीजें बताई उसको इसमें डाल करके रोटेट करते हैं आधे घंटे तक। और दूसरी मशीन है ये जो गोबर को घोलने के लिए ये मशीन है, जो लिक्विड गोबर का चाहिए होता है उससे पहले इसमें डाल करके गोबर को पूरी तरह से घोलते हैं।
तो ये 2 मशीनें मुख्य रूप से इनकी हैं। ये मशीन भी इन्होंने बड़े अपने दिमाग से जुगाड़ लगाकर बनाई है। अगर ये मार्केट में ले जाते हैं तो काफी महंगी पड़ती है, पर इन्होंने अपनी खुद ही ये मशीन रोटेशन के लिए बना दी है, घोलने के लिए। और इस तरह से फिर जो तैयार होता है मैं आपको दिखा दूं, जो शुरू में आपने देखा था, ये पेंट इनका तैयार हो जाता है। ये जो आपको सामने नजर आ रहा है पूरी तरह से प्राकृतिक पेंट है। अब जानते हैं इस पेंट में और जो केमिकल वाले में है कितना फर्क आता है। तो ये तो आपने बताया कि प्राकृतिक तरीके से ऐसे तैयार हो गया जी। पर अब इसको दीवार पर जब लगाएंगे तो क्वालिटी का क्या अंतर रहता है और कितना चलता है? ये इसकी जो क्वालिटी है, जो आजकल मार्केट में जितनी कंपनियों की भी क्वालिटी चल रही है उससे बेस्ट क्वालिटी है। 5 साल तक ये आपकी दीवार पे जमा रहता है, उसकी लाइफ 5 साल की है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अदर पेंट जो होते हैं उनसे ज्यादा इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी रेडिएशन, और ये आपकी हीट को, यदि ये किसी मकान के बाहर और भीतर हम कर देते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस तापमान को ये कम कर देता है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है हमारी गोबर की प्रॉपर्टी। जो ट्रेडिशनल रूप से हमारी माताएं बहनें गोबर की पुताई करती थी, उसी गोबर की पुताई के जो गुण थे वो गुण हम इस पेंट में लेके आए हैं गोबर की सीएमसी को तैयार करके। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं कि बहुत चमकदार नहीं है बट सस्टेनेबल है, मतलब जी बिल्कुल, मजबूत है। बिल्कुल। तो देखिए जो पेंट आप शॉर्ट्स में देख रहे हैं, ये पेंट वैसे तो सस्टेनेबल है, यानी कि काफी समय तक चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा चमकीला नहीं है, फिनिशिंग बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए ये प्रैक्टिकल बात है, बट अगर प्राकृतिक तरीके से पेंट के गुण चाहिए तो वो सारे इसमें हैं। अब बहुत से लोग ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं, तो हमने आपको ये दिखाया कि गोबर से प्राकृतिक पेंट कैसे तैयार होता है, इमल्सन पेंट कैसे तैयार होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप नरेंद्र जी से बात कर सकते हैं। इन्होंने भी ये सीखने के लिए ट्रेनिंग ली थी पहले और इसकी टेस्टिंग भी करवाई है और ये पूरे पैरामीटर पर खरा उतरा है। ये वीडियो दिखाने का पर्पज ये है कि जो गांव स्तर पर छोटे एंटरप्रेन्योर अपना काम शुरू करते हैं उनकी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। बड़ी मेहनत से काम करते हैं। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं था, ये निःशुल्क वीडियो था। कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छी चीजें जो कर रहे हैं उसके बारे में पता चले। देखिए ये कोई सेटअप इतना बहुत तामझाम वाला नहीं है। ये देखिए सिंपल से गांव के एक छोटे से अपने प्लॉट में इन्होंने 3 सेट डाला है, उसमें अपने ही दिमाग से मशीन तैयार की है घोलने वाली, और ये एक लेकर आए हैं मशीन जो गोबर को घोलती है। तो इस तरह से बाकी मटेरियल ला करके इन्होंने यहीं पर अपना पेंट बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं लगती है, लेकिन दिमाग और मेहनत जरूर लगते हैं साथ में। और अगर कोई इस तरह का काम अच्छा करता है तो उसकी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। अगर कोई किसी को ये पेंट लेना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये पेंट आप तक डिलीवर कैसे करवाएंगे इसके बारे में जानकारी नरेंद्र जी से ले सकते हैं। तो नरेंद्र जी कुछ और कहना चाहते हैं? बाकी ये यही चीज है कि यदि आप गोबर की गुण ढूंढ रहे हैं पीछे अपने ट्रेडिशनल को, तो आप इस पेंट की तरफ आइए। आपको पूरा जो गाय के गोबर की जो प्रॉपर्टी है, सर्वगुण संपन्न गाय के गोबर वाला हम इस पेंट को कह सकते हैं। अब ऐसे में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि नरेंद्र कुमार जी के इस वेंचर को और बढ़ावा मिल सके, इन्हें हौसला मिल सके, और यदि कोई ये पेंट लेना चाहता है तो उस तक ये बात पहुंच सके। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।